नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम महादेवी वर्मा द्वारा लिखित यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो ये कविता देखने वाली हैं। तो चलिए इस कविता की व्याख्या देख लेते हैं। इस कविता का प्रकाशन एवं संकलन, इस कविता का संकलन महादेवी वर्मा जी के दीपशिखा इस काव्य संग्रह में किया हुआ है, जिसका प्रकाशन 1942 में हुआ है। कवित्री ने अपने कविताओं में दर्शन शास्त्र के साथ साथ रहस्यवाद को भी स्थान दिया है। स्वयं को उस असीम शक्ति या परमात्मा के प्रति उनकी एक अपार भक्ति हमें दिखाई देती है। उनका अलौकिक प्रेम जो उनके इष्ट के प्रति है, इसमें अनेकों उपमाएं वह देती हैं। यहाँ दीप अपनी आत्मा को कहती है और मंदिर के लिए जीवन यह शब्द प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब यहाँ अलग अलग उसके अर्थ हो सकते हैं। जैसे आत्मा अगर दीप है तो शरीर यह मंदिर हो जाएगा, अथवा आत्मा और परमात्मा के रूप में दीप मंदिर आ सकता है। ठीक है, अब काव्य पंक्तियां यहाँ से देखो। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, यहाँ से लेकर शून्य गलाने को गलने दो, यहाँ तक की व्याख्या इस तरह है। कवित्री यहाँ कहती है कि यह दीपक जो है या उसे शांत जलने दो, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। यहाँ यह अर्थ स्पष्ट होता है कि यह जीवन स्वयं कवित्री का अपना है, उसमें आत्मा रूपी दीपक है, उसे शांत निशब्द होकर जीने दो, उसमें किसी का हस्तक्षेप कवित्री को मंजूर नहीं है। इस मंदिर में या चांदी जिसे रजत कहा जाता है, शंख, घड़ियाल, स्वर्ण, सोना या बांसुरी और वीणा के स्वर के साथ आरती होती है। सैकड़ों लय या संगीत के स्वर से भरकर हर दिन नियमित समय पर आरती होती है। जब इन संगीत भरे कंठों का मेला था तब बेजान पत्थर अंधेरा भी खिल उठता है। उसका तात्पर्य यह है कि अंधकार जो इस महाआरती भजन प्रकाश से नष्ट हो जाता है। अब इस मंदिर में इष्ट जो देवता है या भगवान है या अपने ईश्वर के प्रति, जो इष्ट के प्रति वह अकेला बैठा हुआ है, जो अपनी भावनाओं के साथ इस आंगन में, या जो अजीर शब्द प्रयोग किया है, आंगन में गलाने को तैयार है, उसे गलने दो, ऐसा कवित्री कहती है। कवित्री ने यहाँ कहने का अर्थ उसका यह है कि इस मंदिर रूपी शरीर में जो आत्मा का दीप है उसे शांत मौन रहकर जलने दो। ऐसे भी दिन थे जब इस मंदिर में चांदी सोने से भरे शंख, बांसुरी, वीणा के स्वर गूंजते थे। नित्य समय पर सैकड़ों स्वर से भरी हुई आरती यहाँ होती थी। जब यह संगीत भरे कंठों का मेला था तब कठोर पत्थर जैसे तिमिर भी यहाँ खिलते दिखाई देते थे और वह भी खेलते थे। अब ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि अब इस मंदिर का इष्ट देव भगवान अकेला है। इसे अकेले ही रहने दो और अपने शून्य एकांत भरे जीवन में उसे जीने दो, ऐसा वह कहते हैं। आगे की पंक्ति है, चरणों से चिन्हित अलिंद की भूमि सुनहली, यहाँ से लेकर इसी लो में पलने दो, यहाँ तक की व्याख्या इस तरह है। कवित्री आगे कहती कि यह वह सुनहरी भूमि है जहाँ प्राचीन चरणों से यह पावन हुई है, जिसमें भक्तगण अपने अंतिम छोर के या निशान जैसा अंक कहा जाता है लेकर चंदन से बनी दहली को पार करते थे, जो कभी खंडित न होने वाला था। यहाँ निर्मल स्वच्छ पानी का झरना था, जिसके पास सुंदर सुमन या फूल जिसे पुष्प कहा जाता है, फूल बिखरे पड़े रहते थे। पूजा में चढ़ाने योग्य यहाँ धूप धाप नैवेद्य बड़ी मात्रा में होता था। अंधकार में सब समाहित होने वाला है, सबकी पूजा अर्चना की गई है, ऐसी कथा को इसी ज्वाला में पलने दो, ऐसा कवित्री कहती है। अर्थात इस भक्ति के आग में मुझे यानी कवित्री को जलने दो, क्योंकि इस भक्ति या पूजा भक्ति के लिए उसने क्या क्या नहीं किया, सब इसी अंधकार में विलीन होने वाला है, तो फिर इसे यही रहने दो, ऐसा कवित्री कह रही है। ठीक है, आगे की पंक्तियां हैं, पल के मन के फेर पुजारी विश्व सो गया, यहाँ से लेकर फिर से ढलने दो, यहाँ तक की व्याख्या इस तरह है। कुछ ही क्षण में मन में बदलाव हो गया है कवित्री के, इस मन मंदिर का पुजारी और विश्व सब सो गया है। अब इस मन में कोई इच्छा नहीं रह गई है, सब मन के भीतर की प्रतिध्वनि का इतिहास
पत्थरों के बीच कहीं खो गया है। यह सांसों की समाधि सा जीवन है, यानी किसी विषय वस्तु को देखकर अब मन विचलित नहीं होता। यह काला अंधकार भरा और सागर जैसा महान रास्ता या पथ बन गया है। इसे पार करना अब बस में नहीं। कभी भी या कभी ये आत्मा रूपी दीप बहुत बोलता था, बहुत वाचाल था। अब कन कन या स्पंदन जिसका कंपन अब रुक गया है। अब हृदय की धड़कन कम हो रही है। इसलिए इन सांसों को इसी अग्नि में फिर से एक बार ढलने दो, यानी घुल मिल जाने दो। कवित्री यहाँ अपने जीवन की इसी अग्नि में थोड़े समय में रहने के लिए या रहने दो ऐसा कहती है, क्योंकि अभी जो कुछ शेष या नीरस दुख भरी जीवन बाकी है उसे वैसे ही रहने दो कि उनकी यही इच्छा है। क्योंकि पहले से उनके जीवन की इच्छा आकांक्षा सब कहीं खो गई है। जीवन एक समाधि सा बन गया है। अब उसे पार करने का रास्ता भी बड़ा कठिन और अंधकार में है। इसलिए वह अपने प्राण रूपी को इसी अग्नि में ढलने दो ऐसा कहती है। आगे की पंक्ति है, झंझा है दिग्भ्रांत रात की मूर्छा गहरी, यहाँ से लेकर प्रभाती तक चलने दो। यहाँ तक की व्याख्या इस तरह है, इस रात के बड़े तूफान में गहरी बेहोशी हो जाती है जिसमें कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है। अर्थात कवित्री को सब भ्रांति में दिखाई दे रहा है। आज पुजारी भी बने हैं जो इस ज्योति का छोटा पहरेदार है। जब तक दीन की हलचल समाप्त हो जाती है तब तक यह पुजारी जागता रहेगा। इस ज्योति की रक्षा करते हुए कवित्री इसे भी कहती है कि यह जो चमकता हुआ शोभामय जल है उसे पानी या रेखाओं में भरकर तुम उस शाम रात का दूत बनकर सुबह तक या प्रभात तक इसे चलने दो। यहाँ कवित्री कहती है कि इस तूफान भरी रात में सब बेहोशी भरी मूर्छा में हो गई है। तुम इस आत्मा रूपी दीप का रक्षक बनकर और इस मंदिर का पुजारी बनकर इसकी रक्षा करो। जब दिन के कार्य समाप्त होते हैं और रात शुरू होती है तुम्हें इसकी रक्षा में जागना है। तुम सांझ का दूत बनकर इसे प्रभात या सुबह तक चलने दो। ऐसा कवित्री यहाँ एक अदृश्य शक्ति को कह रही है। ठीक है, अब इस कविता के जो निष्कर्ष हैं इस तरह हैं। अद्वैतवादी कविता है, दर्शन शास्त्र का प्रभाव है, निराशावादी होकर भी जीने की लालसा, जीवन रूपी मंदिर की कल्पना की है। आत्मा रूपी दीप की हर कोई रक्षा करना चाहता है। जीवन एवं मृत्यु के बीच की कठिनाई का वर्णन कवित्री ने यहाँ किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कविता समाप्त हो जाती है। धन्यवाद। जय हिंद।